दोस्तों, हमने अधिकतर देखा है कि लोगों के हाथ के मोबाइल कभी कभी फट जाते हैं और हम कहते हैं कि बैटरी गर्म होने से मोबाइल फट गया। लेकिन मैं ये कहूं कि जो पेजर लोग इस्तेमाल करते हैं वो फट जाए और जो पुलिस लोग वॉकी टॉकी इस्तेमाल करते हैं वो फट जाए, कहीं छत पे लगा हुआ सोलर पैनल फट जाए। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है एक देश में जिसका नाम है लेबनान, जहां देखते ही देखते 2000 से ज्यादा लोगों के पेजर फट चुके हैं और बहुत सारे आतंकी इसमें मारे गए हैं। मैंने आतंकी इसलिए कहा क्योंकि ये सारे के सारे हिजबुल्लाह के आतंकी हैं जो पेजर का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो है लेबनान के ऊपर, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं इजराइल के बारे में। इजराइल एक छोटा सा देश जो पूरे दुनिया में अपना नाम कमा चुका है और उससे अधिकतर देश डरते हैं क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इजराइल बन चुका है सबका बाप, और यह है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। और हाल फिलहाल उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। उन्होंने लेबनान को परेशान कर दिया क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी जिनके जेब में पेजर फटने से कई लोगों की उंगलियां कट गई, किसी की आंख कट गई, तो किसी का प्राइवेट पार्ट ही न रहा। अब तो उन्हें इतना डर लगने लगा है कि कहीं टीवी का रिमोट का बटन दबाए और रिमोट ही फट जाए, कहीं वो बाथरूम में जाए और जिस सिंहासन पे वो बैठे हैं वो सिंहासन ही फट जाए। इतनी दहशतगर्दियों के मन में इजराइल ने भर दी है। अब इसे क्या कहेंगे? और इसके पीछे कारण है हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह, जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपने हिजबुल्लाह के आतंकियों को यह सलाह दी थी कि आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि मोबाइल को इजरायली मोसाद ट्रैक करके आपको ढूंढ कर आपको सॉफ्ट टारगेट बना लेती है, इसलिए आप पेजर का इस्तेमाल करें। पेजर एक ऐसी चीज है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से काम करती है। अब उस पेजर में ही स्फोट हो चुका है दोस्तों। तो कई बार ये मैसेज आया कि एक इंक्रिप्टेड मैसेज भेजा गया जिससे बैटरी गर्म हो गई और बैटरी फट गई, लेकिन इट इज नॉट वेरी इजी। तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ये सारे के सारे पेजर इजरायली कंपनी ने ही बनाया था। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की कंपनी के नाम से हंगेरी में एक शेल कंपनी बनाई गई और शेल कंपनी ने 5000 से ज्यादा पेजर बनाए और वो पेजर बेचे उन्होंने हिजबुल्लाह को, और वो पेजर हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट तब आया जब वॉकी टॉकी में स्फोट होने लगा, और वॉकी टॉकी थे जापानी कंपनी के बनाए हुए। लेकिन जापानी कंपनी का कहना है कि जिस वॉकी टॉकी में स्फोट हुआ है उस वॉकी टॉकी का प्रोडक्शन उन्होंने 2014 के बाद से नहीं किया है। मतलब इजराइल कब से इस काम की तैयारी कर रहा था इसको कह पाना मुश्किल है, और इसके तार कहां से शुरू होते हैं ये पकड़ पाना भी हिजबुल्लाह के लिए मुमकिन नहीं रहा है। और हिजबुल्लाह दहशत में जी रहा है क्योंकि दोस्तों हिजबुल्लाह का कनेक्शन है ईरान से। ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस प्रकार से इसको हम पेजर कहते हैं, जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी चलता है वो फट चुका है, उसके टुकड़े टुकड़े आपके आंखों के सामने है। वॉकी टॉकी फटने से कई आतंकियों की मौत भी हो चुकी है। जो कि लेबनान में रहते हैं उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, उनकी भी एक आंख फूट चुकी है। आप देख सकते हैं ये मैप है मिडल ईस्ट का और यह है इजराइल। और दोस्तों इस इजराइल के नॉर्थ में है लेबनान, और इस लेबनान में ही सारी की सारी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और इधर है ईरान, इराक, और इराक के बाजू में दोस्तों ईरान। ये ईरान ही है जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है इजराइल के खिलाफ में। जो इजराइल जिसका युद्ध हाल फिलहाल हमास के साथ चालू है और हमास के हाल खराब है। अमेरिका को भी नहीं पता था कि इजराइल इस प्रकार के किसी ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है। इतनी जबरदस्त प्लानिंग इजराइल ने की, और इसीलिए अब डर लगने लगा है कि इजराइल के बाटे कौन जाए, क्योंकि हम लोग भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए हमारे देश में अधिकतर मोबाइल हम चाइना से लाते हैं, और चाइना ने कभी इस प्रकार का गेम खेला तो देखते ही देखते भारत में भी आतंक मच जाएगा। इसलिए हमें सतर्क होने की जरूरत है इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए। दोस्तों फिर से हम इजराइल पे आ जाते हैं, और इजराइल ने हाल फिलहाल लेबनान के साउथ में हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी की खबर है जहां पर इजराइल लेबनान पर हमला कर चुका है। पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक और सोलर पैनल के फटने के बाद अब इजराइल ने हवाई हमले लेबनान पे शुरू कर दिए हैं, जो कि लेबनान की मौत को निश्चित करता है। और ये सारी घटनाओं का कनेक्शन है ईरान से, क्योंकि ईरान ही है जो उसको सपोर्ट कर रहा था किसके खिलाफ में, इजराइल के खिलाफ में। और इसलिए अब इजराइल और ईरान का युद्ध होना तय हो चुका है। लेकिन आने वाला समय इस युद्ध को किस ओर ले जाएगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ रशिया है जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है और विश्व राजनीति में एक प्रकार का भूचाल आ चुका है और हम तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।